हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए भैया, फटाफट से बिना देर किए जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है, हम लोग रियल एनालिसिस के अंदर कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। देखो, मैं काफ़ी सारे बच्चों का डाउट रह रहा है, मैं उस डाउट को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भैया इस चैप्टर में हम डाइवर्जेंस को नहीं पढ़ रहे हैं, हम ओनली कन्वर्जेंस को पढ़ रहे हैं। आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को लेकर के। यहाँ पे चैप्टर का नाम है भैया कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के हम कन्वर्जेंस को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी हम टेस्ट देख रहे हैं भैया, ये सारे कन्वर्जिंग टेस्ट हैं। ये जितने भी टेस्ट हैं भैया, ये कन्वर्जेंस प्रूव करने के लिए होते हैं। वो बाय द वे कोई भूला भटका ऐसा क्वेश्चन होगा जो डाइवर्जेंस रह जाएगा। वैसे इन टेस्टों से सारे टेस्ट ही कन्वर्जेंट टेस्ट हैं। ये इन सभी टेस्टों से सारे क्वेश्चन आपके कन्वर्जेंट ही प्रूफ होंगे। हम जो पीछे पढ़ चुके हैं, लिमिट टेस्ट, यूएन टेस्ट और आपका जो म्यू टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है भैया, ये सारे टेस्ट ही आपके कन्वर्जिंग टेस्ट हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। जितने भी टेस्ट मैं करा रहा हूँ, ये सारे के सारे कन्वर्जिंग टेस्ट हैं। इन सभी टेस्टों से सवाल कन्वर्जेंट प्रूव होता है। डाइवर्जेंट का केस तो बहुत ही कम मिलेगा और जबरदस्ती कन्वर्जेंट ही प्रूफ हमें करना होता है। सारे के सारे टेस्ट भैया आपके कन्वर्जिंग टेस्ट हैं। ओनली हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इन टेस्टों की सहायता से कन्वर्जिंग देख पाते हैं, बस इतना है। यानी कि जो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इन टेस्टों की सहायता से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये कन्वर्ज कर रहा है। वो बाय द वे कोई कोई केस ऐसा पड़ जाता है जिसमें डाइवर्जेंस निकल आता है। वैसे मोस्टली 90% क्वेश्चन आपके कन्वर्जिंग होते हैं और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी सारे वीडियोस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो भैया देखिए, उसी में आगे बढ़ते हुए मैंने इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट तक करा दिया था। कंपैरिजन टेस्ट और म्यू टेस्ट तक मैंने करा दिया था, है ना। अब उसी में आगे बढ़ते हुए भैया आज हम देखने वाले हैं एक और नई डिजाइन का टेस्ट, एबल टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक कन्वर्जिंग टेस्ट है। जितने भी टेस्ट हम पढ़ रहे हैं सारे के सारे कन्वर्जिंग टेस्ट ही हैं। तो चलिए भैया फटाफट से शुरुआत करते हैं। एबल टेस्ट है वो लगता कब है? अभी हम बात कर रहे हैं भैया ओनली फर्स्ट काइंड के बारे में, तो ये सारा कुछ चल रहा है फर्स्ट काइंड का। एबल टेस्ट ये लगता कब है भैया, समझ लीजिए। जब क्वेश्चन में एल्जेब्रिक फंक्शन घुसा पड़ा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक घुसा पड़ा हो और एक्सपोनेंशियल घुसा पड़ा हो, यानी कि सारे ये तीनों के तीनों डिजाइन के क्वेश्चन एक ही फंक्शन में घुसे पड़े हों। एल्जेब्रिक भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो, एक्सपोनेंशियल भी हो, तब भैया उस कंडीशन में हम एबल टेस्ट को लगाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों ही घुसे पड़े हों। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आए, तब भी आप इससे कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भैया ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ही आए, तब भी आप इससे कर सकते हो। यानी कि ओवरऑल मिलाकर के फंक्शन की डिजाइन है वो ऐसी होनी चाहिए, उसमें दो दो फंक्शन होने चाहिए। ए से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। एफ एक्स जी एक्स की जगह पे ये भी हो सकता है, 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 या ये तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, किसी बुक में नहीं लिखा है यार, ये किसी बुक में नहीं लिखा हो भैया ये कि आपको एबल टेस्ट कब लगाना है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर भैया आपको ऐसा क्वेश्चन कोई दिखे जिसमें आपका एल्जेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, तो भैया आप एबल टेस्ट को अप्लाई कीजिएगा। अगर दो भी कोई मिल रहे हैं इनमें से, तब भी आप एबल टेस्ट को लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, समझ में आया। अब बढ़ते हैं भैया फटाफट से इसके वर्किंग रूल की तरफ कि इसका वर्किंग रूल काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल सा है। हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी डिजाइन ऐसी होगी, हमें उसको भैया कन्वर्जेंट चेक करना होगा, यानी कि कन्वर्जिंग दिखाना है। मैंने कहा गई ये सारे टेस्ट भैया कन्वर्जिंग टेस्ट हैं, कन्वर्ज दिखाना है हमें इसको। कैसे दिखाएंगे? तो भैया सबसे पहला काम है हमको एफ एक्स सेलेक्ट करना होगा। हमको एफ एक्स सेलेक्ट करना होगा और हमें एफ एक्स को कन्वर्जिंग चेक करना होगा। यानी कि सीधी सी बात है, ए से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स अगर आपका कन्वर्जेंट आ जाता है। यहाँ पे आपने देखा होगा किसी भी टेस्ट में हमने डाइवर्जेंट की बात नहीं की है, स्टार्टिंग में की थी बस। उसके बाद जो कंपैरिजन टेस्ट हो गया, आपका म्यू टेस्ट हो गया और ये एबल टेस्ट हो गया, ये आपका कन्वर्जिंग टेस्ट है। दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। हमें जो फंक्शन दिया होगा सबसे पहला काम है भैया उसमें से हमें एफ एक्स छांटना होगा। एफ एक्स छांटने के बाद अगर ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स उसी लिमिट पर आपका कन्वर्जेंट आ जाता है, तब हम क्या करेंगे? फिर हम भैया जी एक्स छांटेंगे। जी एक्स छाटने के बाद हमें दिखाना है यहाँ पे जी एक्स मोनोटोनिक होना चाहिए और जी एक्स आपका बाउंडेड होना चाहिए। घबराने की बात नहीं है। मोनोटोनिक का मतलब होता है भैया आपको क्या करना है, जो जी एक्स आप छांटोगे आपको उसका डेरिवेटिव करना है। अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाता है तो भैया आपको कह देंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ये जी एक्स कैसा है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अगर जी एक्स का डेरिवेटिव करने पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप लोग कह दोगे भैया ये चीज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो टेंशन नको लेने का भी बता दूंगा, एफ एक्स कैसे छाटेंगे और जी एक्स कैसे छाटेंगे, ये केवल मोटी भाषा में समझ लो।
आगे चले, उसके बाद अब मैं बात करता हूं कि एफ एक्स जी एक्स छांटते कैसे हैं। तो भैया यहाँ पर समझो कि अगर एफ एक्स जी ए से इन्फिनिटी में आपका कन्वर्जेंट आ जाता है और जी एक्स आपका मोनोटोनिक होता है, साथ साथ बाउंडेड भी होता है। अब बाउंडेड कैसे चेक करते हैं यार? बाउंडेड का मतलब समझिए, बाउंडेड क्या होता है। देखिए, जी एक्स किसी भी रियल फाइनाइट नंबर से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो वो जो रियल फाइनाइट नंबर होगा वो उस जीएक्स का बाउंडेड कहलाएगा, अपर बाउंडेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपर बाउंडेशन कहलाएगी, अपर बाउंड कहलाएगा। बड़ा ही ईजी है इसको बाउंडेड दिखाना। कोई भी फंक्शन आपको जीएक्स मान लीजिए बाउंडेड दिखाना है, हमेशा आपको उसका मॉड ले लेना है। क्या करना है भैया? आपको हमेशा मॉड ले लेना है, उसको सॉल्व करते जाना है। सॉल्व करते करते उसका जो वैल्यू मिलेगा भैया वो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि उस फंक्शन का, मान लीजिए जीएक्स का आपका कोई सा वैल्यू आया 4, यानी कि मान लीजिए जीएक्स का आपने मॉड लिया और आपको पता है कि जैसे ही हम इसका मॉड लेंगे तो मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है, जो इज इक्वल्स टू होता है, वो लेस देन इक्वल टू बदल जाता है। तो माना भैया हम इसको सॉल्व करते गए और जीएक्स का वैल्यू मुझे मिल गया 4 लेस देन इक्वल टू करके, तो बस यहीं आके रुक जाएंगे, क्योंकि इस जीएक्स का सॉल्व करते करते हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिला है, यानी कि इस जीएक्स का भैया ये बाउंड हो गया। अब इससे आगे जीएक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। जीएक्स का अधिकतम वैल्यू 4 आ गया, इससे आगे जीएक्स का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो यानी कि जो 4 आया है वो जीएक्स का अपर बाउंड है। यानी कि जीएक्स की बाउंडेशन कितनी आई भैया? 4 आई। तो बस इतना दिखाने के बाद हम कह दिया करेंगे कि भैया जीएक्स आपका बाउंडेड है। अभी शायद मेरी बातें हवा में लग रही होंगी, जब इसको करेंगे तब मजा आएगा। एक एकदम मोटे अंदाज में समझ लो अभी केवल। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगर भैया कोई फंक्शन ए से इन्फिनाइट में कन्वर्जेंट है और अगर वो जी एक्स उसका मोनोटोनिक है और बाउंडेड भी है, तो हम कह देंगे तुरंत कि भैया जो फंक्शन आपका है बाई एबल टेस्ट वो आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। यहाँ में लिखा भी हुआ है, ये रहा, इफ एफ एक्स इज कन्वर्जेंट जी एक्स इज मोनोटोनिक इन बाउंडेड देन इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। अब मेन लफड़ा पड़ता है भैया कि एफ एक्स क्या माने और जी एक्स क्या माने। देखिए, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी बुक में नहीं लिखा है कि आपको क्या मानना है, लेकिन हमें जो सिद्ध करके लेकर के आना है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। फीलिंग करो, यहाँ क्या लिखी है, एफ एक्स हमेशा उसको मानेंगे जो एल्जेब्रिक होगा या एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे हमें एफ एक्स कन्वर्जेंट लेकर के आना है ना, तो हम जानबूझकर ही क्वेश्चन में से ऐसा फंक्शन उठाएंगे जिसको हम कन्वर्जेंट आसानी से प्रूव कर सकें। एफ एक्स डी एक्स जी एक्स इज कन्वर्जेंट। दोबारा कह रहा हूं, ये आपका कन्वर्जिंग टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट भी आपका कन्वर्जिंग टेस्ट था, तो हम जानबूझ करके ही अपनी तरफ से ऐसा लेकर के चलेंगे कि वो चीज़ कन्वर्जेंट आए ही आए। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कन्वर्जेंस पढ़ रहे हैं भैया, डाइवर्जेंस नहीं पढ़ रहे हैं। वो तो जस्ट मैंने आपको इसका, ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज बैठ जाए, इसीलिए मैंने आपको सिखाया था कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इस चैप्टर में हम पूरा कन्वर्जेंस ही पढ़ेंगे, हम कोई डाइवर्जेंस नहीं पढ़ेंगे। तो जितने भी टेस्ट हैं भैया ये सारे कन्वर्जिंग टेस्ट हैं, ये कन्वर्ज करवाते हैं क्वेश्चन को, दिखाते हैं ये चीज़ कन्वर्ज कर रही है। अगर कोई क्वेश्चन हमें सिंपल नहीं दिख रहा है तो इन टेस्टों की सहायता से हम बड़े आसानी से देख पाएंगे कि यही फंक्शन आपका कन्वर्ज कर रहा है। ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कराएगा कौन? ये टेस्ट कन्वर्ज करवाएगा। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हमें यहाँ पर लेकर के क्या आना है, हमें यहाँ पर कन्वर्जन दिखाना होता है एफ एक्स डी एक्स ए से इन्फिनिटी में। तो भैया हम जानबूझ करके ही ऐसा एफ एक्स सेलेक्ट करेंगे जिसको हम कन्वर्ज दिखा सकें। अकॉर्डिंग टू मी एल्जेब्रिक होगा तो हम तुरंत दिखा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एल्जेब्रिक इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, तो बड़े आसानी से बता देंगे कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा। या एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का जोड़ा हो तो उसको उठा लेंगे, तो भी बड़े आसानी से बता पाएंगे हम कि ये कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा। वैसे होगा कन्वर्ज, क्योंकि ये सारे टेस्ट कन्वर्जिंग ही हैं। तो जानबूझ करके हम भैया ऐसा एफ एक्स मानेंगे जिसको हम बड़े आसानी से कन्वर्ज दिखा पाएँ या जिसका हम कन्वर्जन चेक कर पाएँ बड़े आसानी से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी एक्स की। जी एक्स क्या मानेंगे भैया? आप जी एक्स यहाँ देखो, हमें जी एक्स को मोनोटोनिक दिखाना होता है और बाउंडेड दिखाना होता है। चलो मोनोटोनिक तो हम किसी भी फंक्शन को दिखा सकते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करना है, रट्टा पड़ता है बाउंडेड में। बाउंडेड हम हमेशा, बाउंडेड भैया, बाउंडेड हम बड़े आसानी से दिखा सकते हैं इस टाइप के फंक्शन को। कैसे? जैसे कि साइन हो आपका, ई की पावर में कुछ हो, तो ऐसे फंक्शनों को हम बड़ी ही आसानी से बाउंडेड दिखा सकते हैं। तो यानी कि हम जानबूझ करके ही ऐसा जी एक्स सिलेक्ट करेंगे जिसको हम बाउंडेड दिखा पाएँ। बस हो गया काम खत्म। अरे सीधी सी बात में ये है कि भैया हम लगा रहे हैं एबल टेस्ट, और एबल टेस्ट की जो 2 शर्तें हैं हम उनके हिसाब से काम करेंगे। पहली शर्त क्या है कि भैया आपका जो एफ एक्स होगा वो ए से इन्फिनिटी में कन्वर्जेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जो आपका जी एक्स है भैया आपका मोनोटोनिक होना चाहिए और आपका बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो रही हैं तो भैया आपका जो कहीं फंक्शन है पूरा जो गिवन है भैया वो भी कन्वर्जेंट होगा। अभी शायद मेरी बातें आपको हवा में लग रही होंगी, जब करेंगे तब मज़ा आएगा। तो जल्दी से फटाफट से इसको नोट कर लो। और एक और सबसे मेन चीज़ तो रहेगी भैया, इधर देखो, एबल टेस्ट लगाना कहाँ भाई, तो तुम्हें मालूम पड़ गया।
एबल टेस्ट कब लगाना है? जब फंक्शन में अलजेब्रिक घुसा पड़ा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो। लेकिन इन तीनों के साथ साथ एक चीज और होनी चाहिए। फंक्शन तो गिवन होगा आपको, वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के टर्म में गिवन होगा, तो हमेशा ही हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर अगर 1 से बड़ा आ रहा है भैया, तभी ये टेस्ट लगेगा। अगर डिजाइन ऐसी है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर अगर 1 से कम आ जाए या 1 के बराबर आ जाए, तो भैया ये टेस्ट नहीं लगेगा, तब लगेगा डिरिचलेट टेस्ट। 2 में आगे पढ़ने वाले हैं, तो समझने वाली बात है कि अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर का हम माइनस करें हाईएस्ट डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर से, तो हमेशा भैया अगर 1 से बड़ी आ रही है तभी लगाएंगे एबल टेस्ट, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। अगर 1 के बराबर आ गई या 1 से छोटी आ गई तो डिजाइन चेंज होगा यही, लेकिन टेस्ट लगेगा दूसरा वाला। तो आई होप समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फटाफट से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, जल्दी से वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिएगा, देखिए भैया इस वीडियो का पहला और बेहद ही प्यारा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ए से इन्फानाइट 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहला दिमाग में बत्ती जला। इस फंक्शन में भैया तीनों चीज घुसी पड़ी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, अलजेब्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है। तुरंत दिमाग में बत्ती जलेगी कि एबल टेस्ट लगेगा। लेकिन रुको भैया, मैंने कहा गई इनके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमिनेटर क्या 1 से बड़ा आ रहा है, चेक करते हैं। तो देखो साफ साफ देख पा रहे हो तुम लोग कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर भैया 2 है। ऊपर ऐसा कोई टर्म है नहीं है जिसको अकेली एक्स हो, ऊपर कोई टर्म ऐसा है नहीं है भैया जिसमें अकेली एक्स हो। अब तुम कहोगे जी है भैया जी एंगल है, इसको नहीं काउंट करेंगे। वैसे सिंपल कोई है क्या? नहीं है, यानी कि ऊपर 0 है, तो यानी कि ओवरऑल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी कि हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमिनेटर आपका 2 आ रहा है, यानी 1 से बड़ा आ रहा है। तो भैया क्या लगाएंगे? तब लगाएंगे एबल टेस्ट। आपकी जल्दबाजी में केवल इतना मन देख लेना कि यहाँ में कॉस एक्स भी है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और अलजेब्रिक भी है, ये तीनों होंगे। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि अगर आपका हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमिनेटर 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 1 से बड़ा नहीं आता है और बड़ा या 1 के बराबर आता है, तो हमेशा भैया इसमें ये नहीं लगाएंगे, डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे, वो मैं कल कराऊंगा। तो अभी केवल तक समझ में आया। एबल टेस्ट की बात चल रही है, आपका जो वैल्यू आया है इसका डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर का वो 2 आया, यानी कि 1 से बड़ा है, तो यानी कि एबल टेस्ट लगेगा। अब एबल टेस्ट लगेगा तो भैया यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब दिक्कत आती है कि एफ एक्स क्या माने और भैया जी एक्स क्या माने। सबसे बड़ा हाथी का पाँव ये होता है। तो मैंने तुमसे कहा कि याद है कि भूल गए? हमने तुमसे कहा था भैया कि तुमको वो चीज एफ एक्स माननी है जिसको तुम कन्वर्ज दिखा सको बड़े आसानी से, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक हो, दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या अकेले अलजेब्रिक भी ले सकते हैं। तो तुम्हें साफ साफ दिख चुका है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक इसमें दोनों मौजूद हैं, इन दोनों को उठा लेंगे। कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने एफ एक्स माना है। बड़े आसानी से इन चीज़ों को हम कन्वर्ज दिखा सकते हैं। मैं लिखा भी था नीचे भी कि या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अलजेब्रिक हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। इसमें दोनों मिल गए तो दोनों को उठा लिया। बचा कुचा गया भैया जी एक्स को मानेंगे, जो बच गया उसे मानेंगे जी एक्स 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इसको हमें दिखाना है मोनोटोनिक और बाउंडेड। चलो भैया लग जाते हैं काम पर। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था भैया? ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इस कन्वर्जेंट, हमें दिखाना है ये कन्वर्जेंट है क्या नहीं है, चेक करना पड़ेगा। दिखाना भी हमें ये है कि ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इस कन्वर्जेंट। पहला स्टेप ये तो था कन्वर्जिंग टेस्ट का, तो चलो चेक करते हैं। उसको मैंने उठा लिया कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब शायद तुम देख पा रहे होगे कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हम कौन से टेस्ट की सहायता से इसको हम कन्वर्जिंग प्रूफ करें बताओ? इसमें डाल दें कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट से बड़े आसानी से उसको हम प्रूफ कर पाएंगे। म्यू टेस्ट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि होल पावर ऊपर नहीं बन रही, केवल नीचे ही बन रही है। तो यानी कि कंपेरिजन टेस्ट से इसको हम कर सकते हैं। अब कंपेरिजन टेस्ट तुमको नहीं पता है तो भैया मैंने कहा था पहले पुरानी वीडियो देख लेना, क्या करते थे उसमें भी। इसमें अलग से एफ एक्स जी एक्स मानेंगे, तो यानी कि यहाँ पे एफ एक्स पहले से ही मान चुके तो एफ डैश एक्स मान लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। या कुछ ही मान लो, चलो फाई एक्स मान लेते हैं। फाई एक्स बराबर मानूंगा मैं कॉस एक्स और साई एक्स बराबर मानूंगा मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब ये मत कहना कि मैंने इसको ऐसा क्यों माना, इसको ऐसा क्यों माना, तुमको पता है, मैंने बता चुका हूँ कंपैरिजन टेस्ट में कि भैया कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हम एफ एक्स उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन करने में लफड़ा पड़े या जिसको हम कन्वर्स दिखाने में दिक्कत आए। दूसरी चीज मैंने बताई थी भैया फाइव एक्स उसको मानेंगे, यानी कि जी एक्स उसको मानेंगे जिसको हम बड़े ही आसानी से कन्वर्ज दिखा सकें, जिसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर सकें, जिसको आसानी से हम कन्वर्ज दिखा सकें, उसको मानेंगे। तो यहाँ पे भैया मैंने फाइव एक्स माना है कॉस एक्स को, क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो ये करेंगे फाइव ऑफ एफ एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू साई ऑफ एक्स, वो भी इस इंटीग्रेशन की लिमिट पर। तो देखते हैं दोनों में से क्या हम कन्वर्जन दिखा पाएंगे। तो मैंने जानबूझ करके ये चीज़ मैंने एफ एक्स मानी है और ये चीज़ मैंने साई एक्स मानी है, क्योंकि आपका जो कंपैरिजन टेस्ट है वो कन्वर्जिंग टेस्ट है, तो उल्टा नहीं लेना है, जैसे बात बन रही है वो लेना है। तुम जो कहोगे हवाल के भैया तुमने न्याचो ना मानो जी और जी न्याचो ना मानो, अगर तुम मान लोगे तो भैया तुम कन्वर्ज कैसे दिखा पाओगे, लफड़ा पड़ेगा। तो तुम्हें जानबूझ करके ऐसी चीज़ माननी है जिसको हम कन्वर्ज दिखा पाएँ, क्योंकि भैया चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डाइवर्जेंस की बात नहीं है। हर चीज़ कन्वर्ज दिखानी है आपको, वो तो बाय द वे कोई ना कोई केस ऐसा बन जाता है। चलो काम करते हैं आगे। तो कॉस एक्स का जो मॉड आएगा लेस देन इक्वल टू साई एक्स का मॉड, साई एक्स बोले तो 1/x² और ए से इनफाइनाइट। अब भैया क्या तुम इस चीज को कन्वर्जन प्रूफ कर सकते हो? भैया हम कर सकते हैं प्रूफ, कैसे? बाई पी टेस्ट से, बाई पी टेस्ट। हमने पढ़ा है कि भैया यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो भैया हैंस बाई पी टेस्ट ये जो हमने माना है साई एक्स इज कन्वर्जेंट, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट फाई एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। लिखेंगे यहाँ पे हैंस psi of x is convergent then by comparison test phi of x is also convergent। भैया दिक्कत मत देना, नेक भी कंफ्यूजन नहीं होना है, तुमको हर चीज कन्वर्जेंट दिखानी है, ये सोच के काम करना है यहाँ पे। बस तुमको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन ऐसे करना है कि तुम्हें हर चीज कन्वर्जेंट दिखानी है, तुम्हें कन्वर्ज जैसी चीजें लेकर के चलनी है, तो जानबूझ के ऐसा करना है क्योंकि तुम्हें दिखाना है कन्वर्जेंट, बस काम खत्म। तो यानी कि पहली बात डन होती है, phi of x is convergent, then by comparison test phi of x is also convergent, तो hence given integral is convergent, hence given integral is convergent। given integral कैसा होगा? convergent होगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या था भैया? gx is monotonic, gx is monotonic एंड gx आपका मोनोटोनिक होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। चलो भैया चेक करते हैं है कि नहीं है। तो पहले बात करता हूं मैं मोनोटोनिक के लिए, फॉर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक में आपका दो प्रकार का होता है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो चेक करते हैं भैया, इसका हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। gx मैंने किसको माना है? 1 - e की पावर -x को माना है। इसका मैंने एक बार कर दिया डेरिवेटिव, तो मुझे मिल गया कितना? e की पावर -x, यानी कि मुझे मिला 1/e की पावर x। वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, कैसी मिल रही है? पॉजिटिव। तो यानी कि कैसा हो गया भैया gx आपका? मोनोटोनिक तो आ गया, लेकिन कौन सा आया? इंक्रीजिंग आया। तो उससे मतलब नहीं है, कोई सा आ जाए, है तो मोनोटोनिक है, कोई टेंशन नहीं है। लिखते हैं यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं क्या ये बाउंडेड होगा? तो देखो भैया बाउंडेड के लिए क्या करेंगे, gx को लिख लिया 1 - e की पावर -x। फिर मैंने तुमसे कही भैया इसका मॉड ले लेंगे, हमेशा इसका क्या लेंगे? मॉड लेंगे। चलो मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ 1 - e की पावर -x। मॉड लेने के बाद जो इक्वल टू है आपका लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। चलो निकालते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालें। लेस देन इक्वल टू, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी भैया, क्या कि मॉड के अंदर लिखा हुआ है अगर a + b, तो उसको हम लिख सकते हैं मॉड का a + मॉड b, लिख सकते हैं जो को? हाँ। चलो शुरू करते हैं इसका। तो इसके अंदर है मॉड 1 और ये -a भी आपका प्लस हो जाएगा, प्लस मॉड अंदर e की पावर -x। तो भैया यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो e की पावर -x आई। और आपको एक चीज बता दूं मैं कि e की पावर -x का जो मॉड होता है भैया वो 3 होता है। कितना होता है? 3। नहीं पता था, अब पता चल गया। इस चीज को याद रखो, एक रिजल्ट होता है, इंपोर्टेंट है। e की पावर -x का मॉड भैया आपका होता है 3। तो यानी कि 3 और 1 मिलकर कितने हो गए? 4। तो 1 - का e की पावर -x का जो मॉड आया भैया
वो लेस देन इक्वल टू 4 आया, तो भैया जो 4 मिला ये क्या मिला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि इसकी वैल्यू अधिकतम 4 आएगी, इसके बाद इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी कि जो वैल्यू निकलनी थी वो 4 ही रहेगी। तो यानी कि इसका जो बाउंड्री मिला वो 4 मिला, 4 के आगे इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, तो भैया 4 इसका क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इससे आगे और कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, इसका आंसर 4 आएगा। तो भैया ये चीज़ बाउंड हो गई, ऐसे ही दिखा देंगे भैया ये चीज़ क्या हो गई, बाउंड हो गई। मालूम पड़ रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का जो मॉड है वो भैया मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है, ये 4, तो यानी कि उसकी वैल्यू या तो 4 आएगी या 4 से कम आएगी, यानी कि जो 4 है उसका बाउंडेड पॉइंट हो गया, इसकी बाउंड्री होगी, लिख देंगे हैंस, बस हो गया। तो अगर किसी फंक्शन की हमें इस तरह से बाउंडेशन मिल जाती है तो कह देते हैं भैया फंक्शन हमारा बाउंडेड है, यानी कि फंक्शन हमारा 4 से आगे नहीं जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 4 रहेगी या 4 से कम रहेगी, कहने की मतलब ये है। उसका जो बाउंडेड पॉइंट मिला भैया वो 4 मिला, फंक्शन का वैल्यू 4 से आगे नहीं जाएगा, 4 से कम रहेगा या 4 के बराबर रहेगा, बस। तो हैंस जी एक्स इज बाउंडेड, जी एक्स इज बाउंडेड। तो भैया यहाँ पे एबल टेस्ट की दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो लिख देंगे हैंस भाई एबल टेस्ट, यहाँ पे लिखेंगे इफ एफ, यहाँ पे लिखेंगे हैंस, हैंस एफ एक्स इज कन्वर्जेंट, जी एक्स इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, देन बाई एबल टेस्ट, देन बाई एबल टेस्ट इंटीग्रेशन ए से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स की जगह पे यहाँ पे लिख देना ये वाला क्वेश्चन, ठीक, यहाँ डाल देना, हो जाएगा अपना आंसर, खत्म कहानी। तो यहाँ पे भैया बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है हम इसमें जो काम कर रहे हैं ये सारे के सारे ही कन्वर्जिंग टेस्ट हैं। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था आपका जो पी टेस्ट था और आपका जो म्यू टेस्ट था, और जो म्यू टेस्ट है वो भी आपको कन्वर्जेंट के लिए ही काम करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस निकल आता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन लफड़ा डाल देगा, लेकिन हमको अपनी तरफ से ऐसे कोई कसर नहीं छोड़नी है, हमें हमेशा ऐसी चीज़ें उठानी है जिसको हम कन्वर्जेंट दिखा पाएँ, बस काम खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई सा भी टेस्ट लगा रहे हो, हमेशा आपको काम ऐसे करना है कि भैया वो कैसे भी करके सवाल कन्वर्जेंट ही आए, आपको पूरी पूरी कोशिश करनी है कि सवाल कन्वर्जेंट आए, अगर तो ना बात बननी तब कह देंगे वो चीज़ डाइवर्जेंट है, बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, हमको अपनी तरफ से पूरा पूरा काम करके चलना है कि इसकी नैया पार हो जाए। नैया पार का मतलब है ये सवाल कन्वर्जेंट आ ही जाए, हमें ऐसे लेके चलना है सवाल को। अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी, पूरा बचाव करने के बाद, हर चीज़ ऐसी लेट करने के बाद जिसको हम कन्वर्जेंट दिखा पाएँ, फिर भी अगर लफड़ा पड़े तो भैया मजबूरी में कहना पड़ेगा वो डाइवर्जेंट है, वरना हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है उसको दिखाने की कि वो चीज़ कन्वर्जेंट है, बात खत्म। तो आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में कि मैं एफ एक्स ऐसा क्यों मान रहा हूँ या जी एक्स ऐसा क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि मैं जानबूझकर उसे कन्वर्जेंट लाना है, पूरी पूरी दम दिखानी है उसको कन्वर्जेंट लाने में। अगर तो ना बात बननी तब आखिर में हार के कहना पड़ेगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो पूरी मेहनत करनी है कन्वर्जेंट दिखाने में, तो मैंने जानबूझ करके ही एफ एक्स को मैंने ये माना कि मैं इसको कन्वर्जेंट दिखा पाऊंगा, मैंने जानबूझ कर जी एक्स को ये माना कि मैं जानबूझ करके ऐसा क्यों माना, क्योंकि मैं इसको बाउंडेड दिखा पाऊंगा। हमें ऐसा लेके चलना है कि हमें कन्वर्जेंट ही चाहिए करके आनी है ये चीज़, वो तो लफड़ा पड़ेगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा जिसमें हर चीज़ करने के बाद भी, हर चीज़ सही लेट करने के बाद भी अगर लफड़ा पड़ता है तब कह देंगे वो चीज़ डाइवर्जेंट है, वरना हर चीज़ आपको कन्वर्जेंट तरीके से ही करनी है। ऐसे सवाल करना है कि जैसे मान लो हमें कन्वर्जेंट ही लेकर के आना है, बस काम खत्म। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना तुम खुद बाउंस हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। भाई बढ़ते हैं फटाफट से एक और क्वेश्चन को, जल्दी से इसको मैं रफ करता हूँ, देखिएगा। देखिए भैया एक और क्वेश्चन बेहद ही प्यारा क्वेश्चन, जैसे अभी किया था इसको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को देखा, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक है, दिमाग में बत्ती जलेगी, एबल टेस्ट से होगा, लेकिन एक और चीज चेक करनी है, हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर माइनस हाईएस्ट पावर इन न्यूमिनेटर। तो यहाँ पर भी अभी जैसा केस बन रहा है, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर एक्स का कोई खाली टर्म नहीं है, यानी कि 0 करेंगे, यानी कि आंसर अपना 2 आएगा। 1 से बड़ा है तब लगेगा एबल टेस्ट, अगर 1 या 1 से छोटा होता तो भैया लगा दे डिरिचलेट, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। पल्ले पड़ गया, आइए आगे बढ़ते हैं। फिनिश सॉल्यूशन। अब देख रहे हो मैंने तुम तक क्या कही है, हमें सवाल को ऐसे लेकर के चलना है कि वो कन्वर्जेंट ही आएगा, जबरदस्ती लेके ऐसे चलेंगे कि वो कन्वर्जेंट हमें दिखाना है। जहां में एफ एक्स का लेट करेंगे, बोला फटाफट, इसमें एफ एक्स क्या मानेंगे और जी एक्स क्या मानेंगे। तो यार सिंपल सी बात है, जैसा मैंने अभी cos x वाले को दिखाया था कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू, वैसे ही मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शन को एफ एक्स मानूंगा, जानबूझ के मानूंगा, क्योंकि मैं सवाल को ऐसे करूंगा जैसे मुझे ये कन्वर्जेंट लेकर के आना है। मैंने हमेशा कही है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सीधी सी बात है, जितने भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हैं हम उनका कन्वर्जेंस देखने के लिए इन टेस्ट का उपयोग कर रहे हैं। उनका कन्वर्जिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है,
वो जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम केवल वो देखने के लिए इस टेस्ट को पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। जितने भी टेस्ट हैं यहाँ पे केवल ये बताते हैं कि इंटीग्रेशन कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे तो सारे टेस्ट ही ये बताने के लिए है कि कन्वर्जिंग कहाँ हो रही है, इसकी कन्वर्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस सीधी सी बात है। पल्ले पड़ गया, आइए बढ़ते हैं आगे। जी एक्स किसको मानूंगा भैया, मैं जी एक्स मानूंगा e⁻⁻x को, क्योंकि इसको बाउंडेड दिखाना बड़ा आसान होता है। चलो शुरू करते हैं फटाफट से, फिनिश। फर्स्ट स्टेप क्या है, ए से इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इस कन्वर्जेंट आना चाहिए। पहली शर्त ये होती है एबल टेस्ट की। हम केवल एबल टेस्ट की सहायता से इसको कन्वर्जेंट प्रूफ कर रहे हैं। बेशक यहाँ लिखा हुआ है टेस्ट द कन्वर्जेंस, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि ये चीज़ कन्वर्जेंट ही है। अगर तब भी कोई लफड़ा पड़ता है या तब भी नहीं हो पाता है, तब कह देंगे डाइवर्जेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलो भैया, इंटीग्रेशन ए से एक्स इनफाइनाइट एफ एक्स क्या है, e⁻⁻x sin x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब भैया यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, मैंने गलत नोट कर लिया, यहाँ पे आएगा एफ एक्स, तो केवल यही आएगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमें इस चीज़ को कन्वर्जिंग दिखाना है, यानी कि इसको कन्वर्जिंग चेक करना है। तो देख पा रहे हो आप लोग, मैं इसको कन्वर्जिंग कंपेरिजन टेस्ट से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लेट करूँगा जैसे मैंने अभी किया था भैया, फाई ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स और साई ऑफ एक्स बराबर 1/x स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे कन्वर्जन लेकर के आनी है। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता था, एफ एक्स और जी एक्स मानते थे, तो एफ एक्स में कहानी पहले सही है, जी एक्स में भी पहले सही है, तो मैंने कोई अलग फंक्शन मान लिया है फाई एक्स और साई एक्स, और जानबूझ करके ही मैंने इसको ऐसा माना है और मैंने इसको ऐसा माना है, क्योंकि मैंने आपको कंपैरिजन टेस्ट में बताया था कि कंपैरिजन टेस्ट में जी एक्स डिसाइड करेगा, यानी कि साई एक्स डिसाइड करेगा कि फाई एक्स कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। अब ये हम ऐसा मानेंगे जिसको हम बड़े ही आसानी से कन्वर्ज दिखा पाएं। तो मुझे 1/1/x² को हम दिखा सकते हैं कन्वर्ज, इसीलिए मैंने जानबूझ करके ये माना है। फिनिश। तो भैया लो, फाई एक्स का मॉड इज लेस देन इक्वल टू साई एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/x², लेकिन लिमिट आएगी ए से इन्फिनिटी। तो अब भैया यहाँ पे हमें इसको चेक करना होगा, तो हो गया चेक, लो बाई पी टेस्ट। बाई पी टेस्ट यहाँ पे जो वैल्यू है पी बराबर है वो 2 है, यानी कि 1 से बड़ा है, यानी कि साई एक्स इज कन्वर्जेंट, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट फाई एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। साई ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट फाई एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। फाई ऑफ एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है भैया, बहुत अच्छे, पहली चीज दम हुई। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। सेकंड स्टेप क्या था, जी एक्स इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। जी एक्स है वो आपको मोनोटोनिक होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। तो फिनिश। मोनोटोनिक के लिए क्या करते हैं, हम इसका निकालेंगे जी डेक्स एक्स। तो पहले लिख लो जी एक्स कितना है, जी एक्स आपका e⁻⁻x है, तो मैंने इसका निकालिए डेक्स, तो आ गया माइनस के e⁻⁻x। तो भैया वैल्यू मुझे कैसी नेगेटिव मिली है, तो कैसा हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या आपका जो जी एक्स है वो बाउंडेड है। चलो चेक कर रहे हैं। तो फॉर बाउंडेड के लिए आपको मैंने बताया 1000 बार कि भैया इसका ले लेंगे मॉड, तो ले लो मॉड। तो जैसे ही मैंने इसका मॉड लिया, आपको पता है कि जो इज इक्वल टू होगा वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो भैया लेस देन इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया था इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 3। तो यानी कि इस चीज को जब मैंने सॉल्व किया इसका आंसर आया 3। तो यानी कि भैया e⁻⁻x का जो मॉड है वो या तो 3 के बराबर होगा या 3 से कम होगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। तो यानी कि इसका जो बाउंड्री मिली वो 3 पे मिल गई। कहने का मतलब है कि जो e⁻x का जो अपर बाउंड आया वो 3 आया। पल्ले पड़ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाउंडेड का मतलब समझ पा रहे हो तुम लोग। बाउंडेड का मतलब है कोई फंक्शन एक ऐसा रियल वैल्यू जिससे फंक्शन आगे नहीं निकल पाए, उसका मैक्सिमम मान बन के रह जाए। तो आप देख रहे हो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 3 होता है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। तो भैया ये जो फंक्शन है इसका अधिकतम मान 3 रहेगा या 3 से कम रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे लगी बाउंडेशन, तो भैया ये फंक्शन हो गया बाउंडेड। इतना दिखा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे हैंस जी एक्स इज बाउंडेड। भैया रियल है ये हर चीज। अब आप लोग रियल, मुझे तो काम है,
हर चीज आप लोग देख नहीं सकते, यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेजिन करना पड़ेगा, अप्लाइड नहीं है ये, आपको सोचना बहुत पड़ेगा यहाँ पे। हेंस GX, अब थोड़ा अच्छा मैथ है, प्योर मैथमेटिक्स बोलते हैं। GX इज मोनोटोनिक, तो है ही है, और साथ में बाउंडेड और आ गई, यहाँ पे लिखेंगे मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। तो ऊपर लिखा है मैंने, देखो साफ साफ, fx इज कन्वर्जेंट, gx इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, देन बाय एबल टेस्ट a से इन्फिनिटी fx gx dx इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे आपको सवाल डाल देना है, या लिख देंगे इज कन्वर्जेंट। तो आई होप अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की कि हम कर क्या रहे हैं। हम सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे कि भैया ये कन्वर्जेंट लेकर के हमें आना है, हमें दोनों शर्त पूरी करनी है, जानबूझ करके ऐसा फंक्शन मानेंगे जो दोनों शर्तों पर लागू होगा। ओके, हम यहाँ पर कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ कन्वर्जेंट है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर तब भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, कोई डाउट रह रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक आपको उस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है भैया, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो की कार्रवाई को यहीं पे करते हैं स्टॉप। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब भैया यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमको जो काम करना है वो कन्वर्जेंस दिखाने पर करना है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो आई होप आपको पल्ले पड़ा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। मोटिवेशन वाली ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया।